हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी, आप सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। नए दिन की नई शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ चलिए शुरू करते हैं नया व्लॉग। और अभी देखिए, मैं झटका रही थी तो यहाँ पे ना एक जानवर आके गिर गया, तो मैं उसी को मार रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कंसड़ आ गया था जो कि हमारी स्किन में घुस जाता है, और मुझे ना झुरझुरी आ रही थी। तो मैं फ़ोन में, अपने दूसरे वाले फ़ोन में मैं वीडियो शूट कर रही थी उसका, और पतिदेव बोल रहे थे क्या दिखा रहे हो। तो मैंने बोला देखो, मैंने कितना बहादुरी का काम किया, कंसड़े को मार दिया। और मेरे तो रोंगटे से ही खड़े हो गए थे उसको देख के। मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो बस अभी मैंने वो कंबल वगैरह तो समेट दिया, अपना जो चार्जर केबल वगैरह उनको भी जगह पे रख दी। मेरा एक कुर्ता रखा हुआ था यूं ही, तो फिर मैंने इसको सही किया। और फिर मैं इस बेड को भी एकदम से सेट कर रही थी। तो पतिदेव को कुछ काम था, वो आके यहाँ फिर बैठ गए। और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे बाहर ही रखे हुए थे, तो मैंने फिर उनको मैंने जगह पे रखा। अब पतिदेव बैठ गए तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बेड को एक बार सही कर दूँगी, फिर बाकी का तो मैं बाद में ही करूँगी। तो ये देख लीजिए आप लोग भी इस कंसले को। तो ये था इतना बड़ा सा, काफ़ी बड़ा था ये। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, तो बहुत ही बड़ा सा था और मुझे तो बहुत डर भी लग रहा था। ये देखिए आप लोग, इसे जूम करके दिखाया मैंने। अभी बस मैं फिर शुरू कर चुकी थी अपने घर के काम। तो जी, घर के काम तो सुबह से शुरू हो ही जाते हैं। आजकल ना दिन में 10 बार के करीब पोछा लगता है। ये जो कूलर है ना, इसका ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये ख़राब हो चुका है अच्छे से। तो फिर इसी वजह से इसमें पानी अटकता नहीं। अभी भी देखिए बूंद बूंद पानी गिर रहा है, और ये बूंद बूंद पानी इतना परेशान करता है, दिन में 100 बार पोछा लगवाता है। अभी मैं झाड़ू करने लगी हूँ रूम में, तो पतिदेव अपना मोबाइल में कुछ कुछ कर रहे हैं। मैं बस झाड़ू ही करने लगी थी। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले तो घर के कोने कोने से, और पोछा वगैरह तो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी ना तो मुझे टाइम है पोछा लगाने का, और बाकी के भी बहुत सारे काम साथ के साथ चले हुए हैं। तो आजकल ना शाम के टाइम तो लाइटिंग वगैरह की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि रात में दिन ढलने के बाद में लाइट कट जाती है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं आती। तो ऐसा सा माहौल चला हुआ है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो बस इसी वजह से कभी कभी सोचते हैं कि बैटरी इन्वर्टर लगवा लें क्या। लेकिन हमारे घर में जो मेरा ससुराल है, इन लॉज हाउस, वहाँ पे बैटरी इन्वर्टर लगा तो हुआ है, लेकिन वही है कि वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत है। हर 2-3 साल, 3-4 साल में वो ख़राब ही हो जाता है। तो पता नहीं क्या ही होता है। लोगों की बैटरी इन्वर्टर तो सालों साल चल जाते हैं, लेकिन हमारे घर में पिछले 7-8 साल में 2-3 चेंज कर चुके हैं। अभी देखिए, मैंने अंदर से तो झाड़ू कर ली है, लेकिन देखिए कितना सारा कचरा हो गया है ना। तो अभी मैं बाहर की साइड में बस झाड़ू निकाल लूँगी जल्दी जल्दी से। और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों के बच्चों की छुट्टियां हो गई क्या? मेरे बच्चों की छुट्टियां तो हो चुकी हैं, वो लोग तो अपना फुली एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को। अंदर का झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं आ गई हूँ छत पे। रात में जो बारिश हुई थी ना, उसका असर छत पे इतना भयंकर वाला हुआ है। पेड़ पौधा तो आपको दिख ही रहा है कितना ज़्यादा टेढ़ा हो गया है। इसको तो आज निकलवा रहे हैं यहाँ से, और कुछ न्यू पेड़ लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर रही थी, तो पतिदेव भी बाहर ही आ गए थे। तो वो भी कुछ कुछ बोल रहे थे मुझे। सॉरी दोस्तों, मुझे बड़ी नींद आ रही है। मैंने आपको बताया था ना, मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है आजकल, मुझे बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों। और आलस दूर भगाने का अगर कोई रास्ता है नींद दूर भगाने का, तो मुझे बताइएगा प्लीज़। तो पतिदेव को वहीं घूमना होता है जहाँ पे मैं झाड़ू कर रही होती हूँ। उनको भाई बीच बीच में घूमने में बच्चों की तरह पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। खैर, वो नीचे अपने दोस्त से बात कर रहे थे, उनकी कुछ बातें चल रही थी हंसी मजाक वाली।
तो मैं भी बोल रही थी, फिर उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी जैसे बाइक की चाबी वगैरह, तो फिर मैंने इनको वो ला के दी। और वापस आने के बाद में फिर मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद में इनका कचरा डाल दूँगी, फिर चलेंगे घर के अंदर। तो ये है वो पेड़ जिसको काट के नीचे गिरा दिया जाएगा। इस पेड़ को गिरा रहे हैं आज, क्योंकि ये बिल्कुल टेढ़ा सा हो गया है। और वैसे तो ये हरे थे, लेकिन आंधी तूफान का ऐसा भयानक मंजर था ना, देख के ही बनता था। ये देखिए धुल गई ये सारी ज़मीन। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कालिश नहीं रही है, कुछ तो उड़ गई हवा से और कुछ धुल गई। और ये वाला पेड़ गिर जाएगा आज। चलिए अंदर। अभी दिखाया था मैंने आपको, झाड़ू निकाल ही दी थी, तो झाड़ू तो हो चुकी है। और किचन में ले चलती हूँ आपको। तो कुछ प्रेप्स हैं, और ये देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी तोरी कट करके रखी हुई हैं, इसमें भिंडी हरी मिर्ची है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक हैं। और अभी मैं देखिए किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और मेरा सारा किचन अभी मेस्ड अप ही है। तो आजकल ना रात में मैंने कल नाइट में मैं जल्दी सो गई थी, मैं सच बताऊँ तो क्लीनिंग मैंने करी नहीं थी। तो बस अभी मैं फटाफट से किचन क्लीन करूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो नाइट में बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से मैं बेडशीट नहीं सुखा पाई थी। अब ना थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो फिर मैं अब बेडशीट सुखाऊंगी। और चलिए फटाफट से मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि भिंडियाँ रखी हुई हैं और थैली ना थोड़ी गीली गीली सी है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए। और भिंडी के भाव आपके यहाँ क्या चल रहे हैं मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पर 100 रुपये kg दे रहे हैं, और पर kg तोरी का भी 100 रुपीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें रीज़नेबल रेट में मिल गई थी, 50-50 में। तो पतिदेव ले आए थे 1-1 किलो दोनों ही चीज़। तो बस अब चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, मुलाकात करती हूँ आप लोगों से, देखती हूँ आगे कुछ शूट करती हूँ क्या। बाकी लंच जो बनाऊँगी वो मैं आपके साथ दूसरे वाले चैनल पे शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है ना, तो फिर इसी वजह से ना काम भी आजकल मेरे बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं। और बस ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। सो गाइस, मैं ना आपको बता रही थी कि छुट्टियाँ क्या हुई बच्चों की। मेरे हस्बैंड ना, पता नहीं उनको सुबह जल्दी उठने का क्या ही फोबिया है,
ही वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन। उनको ना पता नहीं रात में नींद ही नहीं आती है क्या, वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ ही जाते हैं। और रेयर ही होता है जब वो पूरी रात जगते हैं तो वो सुबह सुबह सो जाए, नहीं तो वो कभी भी नहीं सोते हैं। और मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग में लग गई। उनका ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, देन उसके बाद में घर का सारा काम निपटा के खाना वाना खा के फिर सो जाना वापस से। और मेरा ये होता है कि मैं 7-8 बजे तक आराम से सो के नींद पूरी करके उठूँ, देन उसके बाद में काम करूँ। लेकिन सच्चाई इसकी थोड़ी सी उलट ही है। लेट उठने के बाद में आलस बहुत चढ़ता है, फिर घर के काम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी होता है। हमारे गांव में उठ भी जल्दी ही जाते हैं लोग, और भी ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो फिर भी लेट उठती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए क्लीनिंग वगैरह हो गई है और वेजिटेबल्स वगैरह मैं सारी क्लीन कर लूँगी। अभी धो धा के रखूँगी सारी चीज़ें, और सिंक भी अच्छे से वॉश करके रख दूँगी ताकि सिंक में कोई स्मेल वगैरह ना आए। आपने देखा ना कितना बड़ा कंचड़ा जा रहा था। तो इस तरह के जानवर अब बारिश में बहुत ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी ना दोपहर की 12:15 हो रहे हैं और पतिदेव गए हुए हैं होटल की साइड। तो मैं बता रही थी कि हस्बैंड गए हुए हैं और अभी मैंने सब्जियां वगैरह तो बना ली है। तोरी की सब्ज़ी मैंने बना ली और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है वीडियो और बहुत ज़्यादा मुझे लेट भी हो रहा है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके यहाँ आंधी तूफान आया था क्या मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे कुछ थंबनेल वगैरह में मैं पिक्चर्स वगैरह लगा दूँगी। हमारे यहाँ तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इस बार सोचा था सांगरी का फूल बहुत ज़्यादा आया है तो सांगरी बहुत अच्छे से लगेगी, लेकिन सांगरी लगी ही नहीं। मतलब फ्लावर्स तो काफ़ी आए थे, उनके ना टिंडरे से हो गए हैं इतने दाने दाने से। और अभी तक देखिए मैंने अपने नेल्स कट नहीं किए हैं, तो ऐसे दिखाती हूँ मैं, कोई मेरे नेल्स देखता तो कि ये देख लो, मजाक कर रही हूँ। अभी तक मैंने ना अपने नेल्स कट नहीं किए हैं। मैं सोच रही हूँ कि और कुछ दिन रहने देती हूँ, देन उसके बाद में मैं कट कर लूँगी उनको, जैसे ये टूटने लगेंगे तब। खैर, मैं आपको बता रही थी अभी सांगरी भी नहीं लगी है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए। बाकी मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।